हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के घर वाले भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो चलो, यहाँ पर मैं एक बाइंग डायरेक्शन पर ट्रेड लूँ, ठीक है? एक बाइंग डायरेक्शन पर ट्रेड, रिस्की ट्रेड है और आज संडे का मार्केट, और संडे के मार्केट में हमेशा जो लिक्विडिटी से नहीं खेलता, वो पावर से खेलता है। तो इसी वजह से कहीं न कहीं हम लिक्विडिटी के अंदर भी क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो पावर के साथ इधर-उधर छेड़-छाड़ करता है और हमारा लिक्विडिटी को टारगेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक बाइंग डायरेक्शन पर ट्रेड लिया और बहुत ही कम अमाउंट का लिया, $10 का। क्यों सर कम अमाउंट का ट्रेड ले रहा हूँ? रीज़न सिंपल है, क्योंकि भाई मैं क्या करता हूँ, हर हफ्ते का जो मेरा जितना भी प्रॉफ़िट रहता है, मैं हफ 1 हफ्ते बाद ही निकाल देता हूँ, ठीक है? तो मेरा जो प्रॉफ़िट है वो निकाल लिया है मैंने। यही रीज़न है, कहीं न कहीं मेरा जो कैपिटल है वो थोड़ा-सा कम है, तो मैं थोड़ा-सा कम ही रिस्क लूँगा। अबे! वीक के लिए जाना चाह रहा था, मार्केट ने थोड़ा-सा एंट्री ऊपर लगा दिया। अरे यार! गलत ही सीन है। अब देखो, मार्केट ना एक ज़ोन के अंदर फँस गया, ये कंसोलिडेशन के अंदर फँस गया। ये जो कैंडल है ना, लोग सोचेंगे ये कैंडल तो खत्म है, और कोई-कोई मार्केट रहता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैप ही करता है, और ये मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैप ही कर रहा है। लोगों को यहाँ पर ना मार्केट ट्रैप करेगा। जैसे कि यहाँ पर बाइंग का प्रेशर था, मैंने बाइंग के लिए ट्रेड किया, मेरा एंट्री थोड़ा-सा गलत है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, मार्केट को क्या करना है, ट्रैप करना है, सो वो ट्रैप ही करेगा। चलो, यहाँ से हम एक सेल डायरेक्शन पर ट्रेड लेंगे। क्यों सर यहाँ से सेल डायरेक्शन पर ट्रेड लिया मैंने? रीज़न को समझो। मार्केट ने बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा। अब देखो, संडे का मार्केट है, मार्केट एक तरफा भी बाइंग की तरफ जा सकता है। अब उसके लिए अगर डरते रहेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हमें दिखे कि मार्केट अब एक तरफा जाना चाह रहा है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, एक लॉस खा के बाहर निकल जाएँगे, है ना? अब देखो, मार्केट ने क्या किया ना, ये वीक लेवल नज़र आ रहा है, इसको तोड़ दिया। बट लोग सोच रहे हैं ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उनको ना एग्जीक्यूशन का नहीं पता। वो यहाँ से सीधे-सीधे खींचेंगे बाइंग के लिए, ये वीक वीक को देख के, है ना? ये वीक वीक को देख के, और मार्केट सीधा-सीधा धँसेगा। क्योंकि उनको एग्जीक्यूशन का नहीं पता। भाई बाइंग खत्म है भाई, बाइंग ने 3 कैंडल का मोमेंटम निकाला। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट 3 कैंडल के बाद रिवर्स देने करता है। यहाँ पर देखो, मार्केट ने 3 कैंडल दिया, रिवर्स दिया। 2 कैंडल मार्केट ने रिवर्स दिया, 3 कैंडल मार्केट ने रिवर्स दिया। 2 से 3 4 कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है? हुँ, ओके। बैक टू बैक 3 कैंडल को टारगेट किया है ना? यहाँ पर बैक टू बैक कैंडल को टारगेट किया, और मैं बैक टू बैक कैंडल को टारगेट नहीं करना चाह रहा। उसमें क्या होता है ना, वीडियो शॉर्ट हो जाता है, और मेरे को वीडियो थोड़ा-सा बड़ा बनाना है। क्या ही कर सकते हैं? 4-5 मिनट का वीडियो आप लोग देखोगे बताओ? बोल दो। नहीं देखोगे ना? मुझे ना ऊपर से वीक नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों? हालाँकि इसको ना ऊपर ही जाना है, लेकिन मुझे यहाँ से वीक नज़र आ रहा है। ऊपर क्यों जाना है ऐसा? क्योंकि भाई बाइंग सेंटीमेंट है, मार्केट बाइंग की तरफ ही तो जाएगा, यहाँ पे कहाँ जाएगा? बट ये इसमें ना वीक नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों? देखते हैं। नहीं, बट बड़ा ही बनना है, ऐसा मत किया करो, लेकिन मेरे को वीक नज़र आ रहा था, ये देख लो। मतलब फुलर जैसा कि वो दिखा रहा है कि वो फुलर बनेगा, नहीं वो वीक तो छोड़ेगा, तो उससे छोड़ेगा। चलो, अब लगता क्या है कि बाइंग खत्म हो चुके हैं, है ना? बाइंग खत्म हो चुके हैं। अब थोड़ा-सा यहाँ पर देखें, मार्केट ना बहुत एग्रेसिवली डाउन में आ गया, इतना एग्रेसिवली उसको आना नहीं था, जितना एग्रेसिवली वो आ गया। अब मार्केट ना यहाँ से नीचे का लिक्विडिटी ले लिया, वो यहाँ से ना वीक छोड़ सकता है कहीं न कहीं, यहाँ से वो वीक छोड़ सकता है। रिस्की ट्रेड है मेरी जान, क्योंकि बाइंग ने बहुत ज़्यादा काम किया, उसको रेस्ट भी चाहिए कहीं न कहीं, ठीक है ना? उसको रेस्ट भी चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न। बट रेस्ट चाहिए, बट तुम नीचे आओ ना तो थोड़ा-सा मैनर्स के साथ आओ, इतना ज़्यादा तेज़ी से मत आया करो। तेज़ी से आता है तो 5 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा कैंडल आता है, और उसी में सेलिंग का जो पावर है वो खत्म होता है। तो यही रीज़न है कि मैंने यहाँ से वीक के लिए टारगेट किया, और मेरा वो ये वीक आ गया। बात को समझो, देखो यहाँ पर अगर कैंडल आ रहा है, इसका मतलब 5 सेकंड पर भी आ रहा होगा, देख लो। कितना एग्रेसिवली गिरा मार्केट, एकदम सीधा-सीधा मार्केट गिरा। भाई ऐसे तो नहीं होगा ना, वो सीधा-सीधा गिरेगा तो मरेगा। कहाँ पर है 5 सेकंड के अंदर? ओके, सो हमने क्या किया ना, 4 ट्रेड किया, और चारों के चारों डिप्रिशिएशन। मैंने ओपनिंग से भी लिया, यहाँ से तो कहीं न कहीं मिडलिंग के लिए लिया, यहाँ पर भी ओपनिंग के लिए लिया, यहाँ से वीक के लिए टारगेट किया, ठीक है ना? बस एक ही चीज़ नहीं हुआ, वो बूम बम, एक तो बूम बम रहना ही चाहिए, क्या बोलते हो? चलो, यहाँ पर एक बूम बम होगा, ठीक है? ये कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल से छोटा बना दे, तो एक बूम बम होगा। ओके, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। नहीं, 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 कन्वर्ट मत हो, कन्वर्ट मत हो, कन्वर्ट मत हो। ओके, ओह भाई, भाई! बाइंग के लिए नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा भयंकर बाइंग आएगा वो नहीं सोचा था। भाई साहब, भाई, भाई।
क्या ही क्या भाव दिया मार्केट। संडे का मार्केट है मेरी जान, पावर को मैनिपुलेट करेगा वो तो भाई मैंडेटरी है, ये ना, वो तो मैंडेटरी है। चलो देखते हैं मार्केट क्या करता है। चलो इसको ना बहुत बड़ा नजर आ रहा है, बड़ा मतलब इसको ना कुछ इस साइज का कैंडल नजर आ रहा है, इस साइज का बहुत बड़ा कैंडल, और फुल आर कैंडल, ऊपर से कोई वीक नहीं नजर आ रहा मुझे। देखते हैं मार्केट को। मैं हमेशा रॉ रखने का कोशिश करता हूँ। अब में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो, चाहिए होता है उन लोगों को भाई कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। देखो भाई मार्केट के अंदर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी होता ही नहीं है, होता तो हम ट्रेड ना लेते क्या। मार्केट के अंदर होता है तो रॉ थिंग होता है। तुम स्ट्रैटेजी के लिए सोचोगे, तुम जब लोगों को देखते हो ना यूट्यूब पर कि लोग कोई स्ट्रैटेजी यूज करके प्रॉफिट कर रहे हैं, ऐसा जब तुम सोचते हो ना, तुम गलत रहते हो। मार्केट कभी भी स्ट्रैटेजी से चलता ही नहीं है, मार्केट चलता है खुद के मर्जी से, इसके मर्जी से, खुद के मर्जी से। ऐसा क्यों सर? क्योंकि भाई मार्केट किसी और के मर्जी से चलेगा ही क्यों? क्योंकि भाई मार्केट खुद का जो मर्जी है उसका मालिक है, ना कि वो किसी का बात सुनता है, ना ही किसी के पास इतना ताकत है कि उसके हिसाब से मार्केट चले। ठीक है ना? सो यही रीज़न है कि मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करता, चलता है तो रियल नॉलेज चलता है। स्ट्रैटेजी जो है वो फॉरेक्स के अंदर से आया है और वो काम भी फॉरेक्स के अंदर ही करता है, ना कि बाइनरी के अंदर। ठीक है? सो यही है। और जो लोग भी तुम्हें दिखाता है कि भाई वो लोग स्ट्रैटेजी यूज़ करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं, भाई वो लोग स्कैमर है। ठीक है ना? वो लोग, उन लोगों का क्या रहता है पता है, वो लोग देखते हैं कि कहाँ पर ये स्ट्रैटेजी अगर हम यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें प्रॉफिट देगा, तो वो लोग वहाँ पर ट्रेड लेगा आप लोगों को दिखाएंगे। एक दो ट्रेड वो जानबूझ के लॉस भी करेंगे, देख लेना तुम स्ट्रैटेजी के अंदर पूरा प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, लॉस भी दिखाएंगे। यही रीज़न है कि कोई स्ट्रैटेजी देखने में तो लगता है कि काम कर रहा है लेकिन वो काम नहीं करता। ठीक है ना? तो मार्केट चलता है खुद के मर्जी से। तो सर आप यहाँ से वीक के लिए लिए, मार्केट ने 100% अपने के एंट्री के नीचे आके क्लोजिंग किया और गैप डाउन भी किया, ताकि अगर आपका एंट्री इधर उधर भी हो तो वो प्रॉफिट दे दे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि भाई ये क्या मेरा पावर है, मेरा पावर की वजह से मार्केट ऐसा कर रहा है। मैं जब चाह रहा हूँ मिडलिंग, जब चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, इस कैंडल से मार्केट कहाँ जाएगा? बाइंग की तरफ। बात को समझो, यहाँ से बोल दिया था मार्केट कहाँ जाएगा? बाइंग की तरफ, और मार्केट जा भी रहा है। मैं टारगेट भी कर रहा हूँ, मैं सेलिंग को भी टारगेट कर रहा हूँ, बाइंग को भी टारगेट कर रहा हूँ। बात वो नहीं है, बात ये है कि सर क्या ये आपका पावर है? नहीं, ये मेरा पावर नहीं है। मुझे जस्ट तो सर आप ये करते कैसे हो? बाकी लोग प्रॉफिट कैसे करते हैं? रीजन को समझो। क्योंकि भाई मार्केट चलता कैसे ये हमें पता रहता है, हमें पता है कि मार्केट कैसे चलता है। तो बस अगर तुम्हें पता है कि मार्केट यहाँ पर एक बड़ा कैंडल आएगा तो तुम बड़ा कैंडल के साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? जाहिर सी बात है आप जाओगे। अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ से एक छोटा कैंडल आएगा, नीचे से वीक छोड़ेगा, तो आप वीक के लिए जाओगे, जाहिर सी बात है। तो भाई हम भी ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं, हमें भी पता रहता है मार्केट कहाँ से वीक छोड़ेगा, कहाँ से बाई। तो मार्केट मार्केट के हिसाब से चलता है, ना कि हमारे हिसाब से। हम बस मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चलता कैसे है, उस हिसाब से हम टारगेट करते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है ना? चलो हमने यहाँ पर ट्रेड किया, 1 2 3 4 और 5 ट्रेड किया, और एक मूव भी निकाला है यहाँ से यहाँ तक का, एक बाइंग मोमेंटम निकाला। बहुत ही सुंदर हमारा प्रॉफिट आया है ना, बहुत ही सुंदर। चलो थोड़ा सा यहाँ पर पुश पुश दे दे, हम एक सेलिंग के लिए जा सकते थे, क्योंकि पुश होगा तो हमें थोड़ा सा ऊपर से मिलेगा ट्रेड। भाई भाई ओपनिंग से लिया फिर से नीचे। अब ये ट्रेड ना 50-50 चांस है प्रॉफिट होने का। अब मेरे को चाहिए, मेरा ना चुल मच रहा है, मुझे लॉस करना है, मुझे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लेना है। क्यों? देख लो ना यहाँ पर एक गैप अप है, उसके बावजूद मैं यहाँ से सेलिंग डायरेक्शन पर जा रहा हूँ। गैप अप गैप डाउन में प्रेशर लूज होता है। प्रीवियसली किसका पावर था? सेलिंग का पावर था। गैप अप हुआ है, सेलिंग का पावर लूज हो गया। ठीक है ना? और एग्रेसिव बाइंग मोमेंटम है। अब मेरा अंदर है कीड़ा, मेरे को तो लेना ही डाउन की तरफ। अब ये आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा, बस सिंपल समझिए। चलो चलो, ये मार्केट अब क्या करेगा पता है? अब ये मार्केट सीधे सीधे नीचू गिरेगा। नीचे नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? नीचू। अब सर हम नीचू क्यों बोलेंगे? क्योंकि नीचू हम तभी बोलेंगे जहां पर एक बिग कैंडल आने का चांस। बाइंग की तरफ जाइयो मत, नीचू आ जाओ, जाए नीचू आ जाओ। क्यों सर नीचे आएगा? क्योंकि वो ना ये जो गैप अप एरिया है इसको फुलफिल करने आ सकता है। ठीक है? चलो बोल दो आने के लिए, बोल दो। देखो भाई कितना एग्रेसिव बाइंग सेंटीमेंट पर मैं रिवर्स पे ट्रेड ले रहा हूँ, बहुत ही रिस्की ट्रेड है। आप लोग घर में ट्राई मत करना। ये गैप डाउन यहाँ पर, क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? नीचू। क्या बोला था मैंने? नीचू आने के लिए। ये नजर आ रहा है क्या? हालांकि वो उसने बॉडी से बड़ा नहीं बनाया,
लेकिन वीक और बॉडी को मिला लो कितना बड़ा कैंडल है। देखो जहां पर बड़ा कैंडल आएगा वहां पर हम क्या बोलेंगे इसको, नीचू। क्या बोलेंगे, फिर से बोलना जरा, नीचू बोलेंगे तो ये नीचे आएगा। अगर हम नीचे बोलेंगे तो ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही चला जाएगा। हम बोलेंगे नीचू, यहाँ से बाइंग आएगा, ठीक है ना। अब नीचे के लिए तो नीचू है, ऊपर के लिए कुछ उपरुच के भी वर्ड बनाना पड़ेगा शायद से। एनीवेज, कैसा लगा आज का ट्रेडिंग सेशन, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रैप के लॉजिक से लिया है कि भाई आप तो मार्केट बहुत ज्यादा बाइंग कर रहा है ना, उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था 2 कैंडल का, उसने रेस्ट नहीं लिया, उसने बाइंग लाया, इसका मतलब वो यहाँ पर खत्म है, एग्जॉस्टेड है। यहाँ पर लोग बाइंग के लिए भी जाएंगे, उनको भी मार्केट ट्रैप देगा कहीं ना कहीं, तो मार्केट नीचे घूमेगा, ठीक है ना। देखो ना कहाँ से मार्केट नीचे आ गया, लॉस नहीं दे पाया, ठीक है। आखिरी ट्रेड में मजा आ गया, जैसे कि बोला था यहाँ पर भी मार्केट बाइंग लाएगा, तुम्हारे सामने यहाँ पर भी मार्केट बाइंग लगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है मोहतरमा। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया शायद से 7 ट्रेड लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रेड लिया, 7 में 7 प्रॉफिट अगर पकड़ ले। लेकिन वहां पर मार्केट, अब देखो यहाँ पर मेरा थोड़ी ना गलती है, मार्केट को चाहिए क्या, मार्केट को चाहिए भाई रेस्ट, 2 कैंडल का। अब उसको रेस्ट नीचे, उसको जाना है नीचे, वो क्या कर रहा, खुद को एग्जॉस्ट किया, अब वो नीचे घूम रहा है, इसलिए मेरा क्या गलती है बोलो। अब मुझे दिख गया कि यहाँ पर क्या हो गया, बाइंग खत्म हो गया, इसका मतलब वो ऊपर नहीं जाना चाहता। अगर ऊपर जाना चाहता तो यहाँ से एक और कैंडल लाता और फिर ऊपर जाता, लेकिन वो ऊपर नहीं जाना चाह रहा, बंदे ने ऊपर नहीं जाना चाह रहा, इसी रीजन है कि यहाँ पर वो खत्म हो गया। तो भाई जो लोग भी यहाँ से बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग और बाइंग सेलिंग और बाइंग, और ये ऊपर के लिए जो लोग भी है वो लोग समझ जाओ कि मार्केट गिरने वाला है, तो मैं सीधा सीधा नीचे के लिए चला गया और मार्केट नीचे भी घूम गया। अब आप बोलेंगे कि सर नीचे जेहेतु जाना है तो मार्केट यहाँ पर बाइंग क्यों दिया, देखो मेरी जान, बाइंग क्यों दिया, क्योंकि भाई इस कैंडल को थोड़ा सा अगर तुम देखोगे, वीडियो एंड है, जाना है तो जा सकते हो, बाकी एक्सप्लेनेशन जिनको सुनना है, जिनको कुछ करना है वो लोग सुन सकते हो। ये कैंडल ने ज़्यादा काम किया, एक है तो उसने बाइंग को खाया और दूसरा चीज उसने बॉडी बनाया, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा, तो वो खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तुम एग्जॉस्ट बोल सकते हो इसको। यही रीज़न उसको थोड़ा सा रेस्ट का नीड था, इसी वजह से यहाँ पर उसको बाइंग लाना था, और वो बाइंग लाया, अब वो नीचे जाएगा, ठीक है ना। अगर उसको ज़्यादा काम मिलेगा तो वो रेस्ट लेगा। अगर देखो अगर वो यहाँ पर रेस्ट ना लेता ना, देखो मैंने यहाँ से बाइंग के लिए खींच सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर भी प्रीवियस जैसा हो जाए, यहाँ पर वो रेस्ट ना लेके सीधा एक और रेड कैंडल बना दे, तो मुझे एक और चीज़ मालूम पड़ जाएगा, ये सेलिंग ज़्यादातर टिकेगा नहीं नीचे तक, ये थोड़ा सा यहाँ तक ही आ सकता है और फिर ऊपर तक चला जाएगा, क्योंकि भाई उसको नीचे जाना होता तो वो रेस्ट लेता और फिर गिरता, रेस्ट लेता फिर गिरता, कुछ इस तरह से रेस्ट ले रहा था फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या उसने रेस्ट लिया, नहीं लिया, इसका मतलब वो सीधा सीधा नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये देखो तुम्हारे सामने नीचे, इसी कैंडल से बता दिया था मार्केट नीचे आएगा, ये तुम्हारे सामने नीचे जा रहा है, यहाँ से बोल दिया था मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से बोला नीचे। एक ही वीडियो के अंदर 7 ट्रेड, एक ही वीडियो के अंदर एक ही मार्केट को ऊपर भी चढ़ाया, क्या ऊपर भी चढ़ाया और क्या नीचे भी गिरा रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है ये इजी है? अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये इजी है तो भाई कुछ नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के अंदर। तुम में से जो जो लोग भी टेलीग्राम के अंदर अभी तक ज्वाइन नहीं हो वो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर मैं ऐसी तावर तो स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, तुम्हें देख के मजा आ जाएगा। और मैं लाइव के अंदर भी आता हूँ, वहाँ पर आके मैं आप लोगों का डाउट भी क्लियर करता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है, रोड मैप चाहिए, वो भी मैं क्लियर करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे साथ मैं इतना लेट क्यों कर रहा हूँ पता है, मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, देखो भाई गिरा दिया मार्केट को, थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा हूँ एनालिसिस का, थोड़ा सा ऑरा फार्मिंग भी कर रहा हूँ। अब क्या ही कर सकते हैं, बुरा मत मानो, जो लोग भी एंड तक है कमेंट में रेड हाथ देना, ठीक है। चलो मिलते हैं, इतना ही बस 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 बस, बहुत दिल लगे दिखा दिया, यहाँ से उठा दिया यहाँ से गिरा दिया, ठीक है ना, इतना काफी है। चलो मिलते हैं, इसको क्लोजिंग करने दे, चलो भाई इसको थोड़ा सा क्लोजिंग करने देते, थोड़ा सा और फार्मिंग हो जाएगी, इसको थोड़ा सा और नीचे आना था, ये वीक छोड़ रहा था ना, तो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये ऊपर में जा सकता है, ये अब देखो ये बड़ा कैंडल बना दिया, अब तो भाई भाई ने और फार्मिंग करते हैं, यही दिखाना था। चलो अब बहुत हो गया, चलो अब जाता हूँ, ठीक है ना, गुड बाय।